संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आज बहुत महान संत गुरु नानक जी महाराज की श्री जयंती है, प्राकाट्य उत्सव है। पूरे संसार में धूमधाम से मनाया जाता है और आज मनाया जा रहा है पूरे संसार में। उनके आत्मज्ञान की जो शिक्षाएं हैं वह पूरे भारतवर्ष में बाहर भी फैली, सुदूर तक गई। और उनका ज्ञान, संतों का ज्ञान ऊंचा ज्ञान था, रहा। उन्हीं के जन्म उत्सव पर आज ये पूर्णमासी, पूर्णमास यानी चंद्रमा सभी कलाओं पे पूर्ण होता है, पूर्णमासी है। और वह महान ज्ञान जो पूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्णमासी की तरह चंद्रमा चमक दमक रहा है। एक भी कोना खाली नहीं दिखता चंद्रमा का, जब पूर्ण सामने दिखता कंप्लीट पूरा प्रकाश चारों तरफ फैला होता है। और आज कार्तिक की ये पूर्णमासी है। गुरु नानक जी महाराज 1469 में धराधाम पर आए। पिताश्री कालू मेहता जी, मेहता कालू जी दोनों तरह से आता है। और माता तृप्ता जी रही, उनके यहाँ आए। तलवंडी में जो आजकल पाकिस्तान में स्थान है वहाँ आए। और जीवन जो है बचपन से ही भक्ति मार्ग में चल पड़ा था। बचपन में ही भक्ति की बातें, साधना, ध्यान, मनन करते रहते थे। और पिताजी ने सोचा, माता जी ने सोचा, भाई एक इकलौता पुत्र है, हमने इसकी शादी करनी है, घर बसाना है। ये कहीं शादी ना करे, वैरागी सन्यासी बन जाए, तो उसके लिए उन्होंने
काफ़ी कुछ, जैसे पढ़ाई करवाना, पढ़ाई में भी ज़्यादा मन नहीं लगता था, फिर खेती बाड़ी में भी नहीं मन लगता था, फिर व्यापार की तरफ, दुकानदारी की तरफ। एक किस्सा आता है कि दुकान करते से पहले जो सामान के पैसे दिए, पिताजी ने, जा भाई सौदा लिया और अपना दुकानदारी का कारोबार तने चलाना है। वो शहर की तरफ जा रहे थे पैसे ले करके। रास्ते में साधु जन आ रहे थे। वो बोले, हे आदरणीय साधुओं, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? कहता, भाई भूख लग रही है, कई दिन से चल रहे हैं, आप भंडारा कर दो, हमारा भोजन कर दो। और जितने पैसे ले रखे थे जी, सारे पैसों का वहाँ भंडारा कर दिया और भाई वापिस आ गए शाम को। अब बात चलती है कि भाई सौदा की क्या सौदा लेके आए आप? पिताजी, मैं सच्चा सौदा ले आया। सच्चा क्या था वो? संतों के संग में रह करके सच्चे नाम का, सच्चे परमात्मा के नाम का जो धन है वह प्राप्त किया, उन्होंने दिया। तभी कहा है मैं सच्चा सौदा ले आया। झूठा सौदा तो जगत का है। क्या है झूठा और क्या सच्चा? सच्चा वो है जो आत्मा में चला जाता है। आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है। यह शरीर, यह संसार, यह नाशवान है। सच्चा सौदा में ले आया। एक किस्सा भी आता उनके निमित्त। उन्होंने अपने जीवन में खूब प्रचार किया। दीक्षा होने के बाद अभ्यास किया पहले तो, और शमशान घाट में किस्सा आता है, बेई नदी पे वो स्नान करने जाते थे, मर्दाना भी उनके साथ जाता था। तो वो नहीं आए बाहर, तो बहन नानकी के साथ वहाँ रहते थे। मोदी खाने में वहाँ नौकरी करते थे नवाब की, और दोनों समय नहर पे जाना, स्नान करना, साधना करना उनका दिनचर्या रही थी। नहीं आया तो उसने आकर के कहा कि गुरु नानक जी महाराज तो नहीं आए भाई, स्नान करने गए थे। तो सबको चिंता हो गई, नानकी की चिंता हो गई। तो देखा तो वहाँ बैठे पाए अगले दिन वो कि भाई वो तो आ गए। तो अब जो है पूछा कहाँ थे, क्यों थे, कहाँ गए हो, ये सारी बातें हो गई। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई मैं निरंकार से, परमात्मा से, परमेश्वर से मिलने गया था, मैं मिल के आया हूँ। ऐसी बातें चर्चा में आई। तो बोली घर चलो भाई। बहन नानकी जी बोली घर चलो। चल पड़े उनके साथ। चलते चलते गांव के साथ लगता शमशान घाट था। शमशान घाट में बैठ गए। तो नानकी बोली घर चलो। किसका घर है? ये सारा संसार मेरा घर है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं बैठूंगा। वहां बैठ के साधनाएं की हैं पुरजोर। गुप्त बात है, केवल संत मत वालों को पता वो साधना कौन सी करते थे वहां पे। किसी पुस्तक में मैंने खोजी तो मालिक के दासे में रहा था, एक एक संत की वाणी खोजता था। ये संत कहाँ तक, इसकी वाणी कहाँ तक है, कहाँ तक है। खोजते खोजते मेरे हाथ लग गई एक पुस्तक। लेखक तो साधारण ही रहा, शब्द भेद को नहीं जानता था वो, लेकिन उसने लिख दी ज्यों की त्यों जो साधना वो करते थे। जो उसमें लिखा क्या गजब रहा। तो वो एक जगह लिख दिया कि नानक जी महाराज आकाश में ताकते रहते थे घंटों घंटों, और भूतों से बातें करते रहते थे, और शमशान घाट में ऐसे ऐसे करते थे। वो इशारे थे काफ़ी बातों के। तो वहाँ पे काफ़ी दिन बैठ के अभ्यास करके
फिर ये चलते हैं प्रचार में। जब प्रचार में चलते हैं तो नानकी बोली, भाई इसको मर्दाना को मैं तेरे घर का सारा खर्चा मैं संभालूंगी, अकेला नहीं भेजूंगी, मेरे भाई को तुम चले जाओ, तेरा सारा गृहस्थी का खर्चा मैं चलाऊंगी, इनके साथ आप जाओ। मर्दाना फिर साथ में प्रचार में चल पड़ा। 5-5 वर्ष की 4 उदासियां बोलते उसको उनमें, लेकिन वो धार्मिक प्रचार यात्राएं हैं और चारों दिशाओं में की हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आया हुआ है, उन्होंने की है, सब लिखित में है। तो उन्होंने जब प्रचार किया तो कौन से साधन थे प्रचार के? पैदल चलते थे, कहीं बैलगाड़ी मिल गई थोड़ा बैठ लिए, कहीं मतलब खूब पैदल ज्यादा चलते थे। उस समय में देखो क्या होता था, बैलगाड़ियां थी, घोड़े थे, बस ऊंट थे, साधारण से ये जो मशीनी युग है तो था ही नहीं वहां पर उस टाइम पे। खूब पुरजोर ने अभ्यास किया। तो उन्हीं की श्रीवाणी में आता है, ज्ञान अंजनो सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेंटियां, नानक मन प्रकाश। कितनी श्रीवाणी ऊंची है, इसमें सारा ज्ञान छुपा हुआ है। ज्ञान अंजनो, अंजन कहां लगाते हैं? आंख में, मंजन दांत पे। ज्ञान अंजनो सतगुरु दिया, इसी में भेद छुपा हुआ सारा। केवल सार शब्दियों को पता है इस श्रीवाणी का, बहुत गहरा अर्थ है इस श्रीवाणी का। क्या दे दिया? सुरमा दे दिया आंख में लगाने का। अंधे को दिखना लग जाए, दिखना शुरू हो जाता है अंधे को, और सुरमा लगाते ही अंधा देखता है। ये वो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, मेरे सतगुरु ने मुझे वो ज्ञान रूपी अंजन दिया है। क्या हो गया उससे? अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया, नष्ट हो गया। वो क्या हुआ रे? हरि कृपा ते संत भेंटिया, मालिक की रब की जब दया कृपा हुई तब मुझे वो संत भेंटा भाई मिला है। वाणी श्रीवाणी बोल क्या रही है? मुझे मिला है वो संत भेंटियां, नानक मन प्रकाश, मेरे घट में प्रकाश कर दिया उसने। खुली श्रीवाणी है। सुखमणि साई माया हुआ है। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। पहली बात तो राजा सारे संसार का बनना बड़ा मुश्किल है। कोई बन भी जाए, राज्य मिल भी जाए, वो कह रहे हैं सारे संसार का कोई राजा भी हो वो भी दुखी पाया यहां। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सुखी हरि का नामो जपत होई सुखिया। सिमरण करने वाला वो सुखी होगा, हो सकता है, हुआ है, वही होगा, अन्य कोई नहीं हुआ। यहां पर खुली श्रीवाणी है। सुखमणि साई माया हुआ है। सुखमणि सुख अमृत प्रभु दा नाम, भगत जना के मनी विश्राम रहाऊं। क्या सुखमणि खोल दिया? सुखमणि साहिब क्या है? सुखमणि सुख, सभी सुखों की खान है वो। क्या है वो? सुखमणि सुख अमृत, वही अमर करने वाली है। प्रभदा नाम, परमात्मा के नाम को ही अमृत की संज्ञा दी है।
परमात्मा का नाम वो जड़ी है जो अमर करती है, अमर लोक ले जाती है। वो कहां मिलेगी? अब स्थान बता रहे हैं वो। अरे जब स्थान बता रहे हैं, श्रीवाणी उनकी है, फिर विचार क्यों नहीं किया जाता? पढ़ते तो बहुत हैं, पाठ तो बहुत करते हैं। श्रीवाणी क्या बोल रही है? भगत जना के मनी विश्राम रहाऊं। भक्तों के हृदय में वो रहता है, वहां मिलेगा भाई। क्यों? अविनाशी आत्मा को हृदय कहा है। हृदय आत्मा को ही हृदय कहा है। निज मन, खाकी मन, निज मन को हृदय भी कहा है और निज मन भी कहा है संतों ने। ये समझने की बातें थोड़ी ही कांट सांट में लगेंगे तो वहां मन कह दिया, वहां मन। अरे मन दो तरीके से कहा गया है। एक तो विकारी मन है, एक आत्मा की तरफ भी मन को कहा गया है। कई बार समझना पड़ता है कि किस ओर इशारा है। भगत जना के मनी, ये आ गया ना, मन घट में है, ये दोनों घट में ही है। खाकी मन भी भीतर है, और जो आत्मा है ना, ये भी घट में बैठी है। इनके अंदर बैठा है वो। फिर इनमें कैसे मिलेंगे हम? इन्हीं में गुरु आते हैं, इसी तन में, इसी मनुष्य तन में आएंगे वो। हमारी भाषा जानेंगे, हमारे से बात करेंगे, प्रश्न उत्तर हमारे से करेंगे, सीधे बैठ के हमारे पास बैठ के करेंगे वो। फिर हमारे प्रश्नों के जवाब देने लगेंगे वो, हमारी शंकाओं का समाधान करने लगेंगे वो। फिर क्या हो जाएंगे वो? अध्यापक की तरह होंगे, हमारे साथ बैठेंगे वो। यहां से शुरुआत होगी अध्यात्म विद्या की। घट में सब कुछ आया हुआ है। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी है, हिंदी भाषा में भाष्य है, हिंदी अनुवाद में है। ये भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। उतर गयो मेरा मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय। जब तेरे दर्शन पायो ठाकुर, जब तेरे दर्शन पायो, जब तेरे दर्शन पायो ठाकुर, जब तेरे दर्शन पायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अनबोलत मेरी व्यथा जानी, अनबोलत मेरी व्यथा जानी। अपना नाम जपायो ठाकुर, अपना नाम जपायो, अपना नाम जपायो ठाकुर, अपना नाम जपायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। तुम शरणाई
सुख सहज समायो, दुख नाशो सुख सहज समायो, दुख नाशो सुख सहज समायो। आनंद आनंद गुण गायो ठाकुर, आनंद आनंद गुण गायो, आनंद आनंद गुण गायो ठाकुर, आनंद आनंद गुण गायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। बाहा पकड़ मेरी निज जन जानी, बाहा पकड़ मेरी निज जन जानी, बाहा पकड़ मेरी निज जन जानी। गुरु अंधकार मिटायो ठाकुर, गुरु अंधकार मिटायो, गुरु अंधकार मिटायो ठाकुर, गुरु अंधकार मिटायो। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो, तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। कहे नानक गुरु बंधन काटे, कहे नानक गुरु बंधन काटे, कहे नानक गुरु बंधन काटे। बिछुड़त आन मिलायो ठाकुर, बिछुड़त आन मिलायो, बिछुड़त आन मिलायो ठाकुर, बिछुड़त आन मिलायो। तुम शरणा